नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है एबिस नाइग्रा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, किन रोगों में और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, इसका लेने का तरीका क्या रहता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एबिस नाइग्रा के अगर यूजेस की बात करें तो इस दवाई को हम पेट के रोगों में पेशेंट को देते हैं। पेट के रोग जैसे पेशेंट को अगर गैस बनती हो, बदहजमी होती हो, इंडाइजेशन की शिकायत रहती हो, पेट में दर्द होता हो, या इसके अलावा अगर पेशेंट को पेट फूलने की शिकायत हो या कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत रहती हो तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा ये दवाई लंग्स में भी असरदार रहती है और हार्ट डिजीज़ में भी हम इसे पेशेंट को देते हैं अगर साथ में पेशेंट को पेट की भी दिक्कत आती है तो। दोस्तों, इसके पेट के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जब भी पेशेंट खाना खाता है तो खाने के बाद पेशेंट को हमेशा पेट में दर्द होता ही है। ऐसा लगता है कि जैसे पेट में अंडा रखा हुआ है और पेशेंट के पेट में खाना फंस गया है। ऐसा खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलता है जिन्होंने चाय का सेवन बहुत ज़्यादा किया है या तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा किया है पुराने टाइम में। उसके इफ़ेक्ट्स ये देखने को मिलते हैं जिसके बाद पेशेंट को ये सारी शिकायतें आती हैं। पेट में बदहजमी की शिकायत रहती है। जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो दर्द होता है और अपच की शिकायत होना शुरू हो जाती है। कट्टी डगारें भी आती हैं पेशेंट को, गैस बनने लग जाती है और कॉन्स्टिपेशन की भी कई बार शिकायत हो जाती है। पेशेंट के अगर भूख की बात की जाए तो सुबह के समय पेशेंट को भूख नहीं लगती है, या तो पेशेंट को दोपहर के समय भूख लगती है, या जब पेशेंट रात को सो रहा होता है तो सोते टाइम पेशेंट की आंख खुल जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और बेचैनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अपच की शिकायत के साथ साथ पेशेंट को हार्ट की दिक्कत भी आती है, यानी दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, पेशेंट को घबराहट देखने को मिलती है, पेशेंट को पेनफुल सेंसेशन चेस्ट में देखने को मिलती है। जो हार्ट रीजन होता है उसमें कटिंग टाइप का पेशेंट को पेन होता है। पेशेंट का जो हार्ट एक्शन होता है वो बहुत स्लो और हैवी हो जाता है। तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट की जो पेट की दिक्कतें होती हैं, यानी अपच के साथ साथ अगर हार्ट की दिक्कत भी आए, जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, पेशेंट को सीने में भारीपन, दर्द जैसी शिकायत आती है तो उसमें काफ़ी राहत मिलती है। और इसके सांस के यानी फेफड़ों के लक्षणों की बात करें तो जब पेशेंट लेटता है और पेशेंट को साथ में पेट की शिकायत भी रहे तो सांस लेने में दिक्कत आती है, खिंच खिंच कर सांस आता है। इसके अलावा पेशेंट के मुंह से पानी भी बहुत ज़्यादा निकलता है सोते टाइम या लेटते टाइम, या जब भी पेशेंट खांसता है तो उसके मुंह से पानी आता है। तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट के ये सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। तो अगर आपको भी आपके घर में किसी को ऐसी कोई शिकायत आती है जिन्होंने पुराने टाइम में चाय बहुत ज़्यादा पी हो, मतलब फास्ट में चाय बहुत ज़्यादा सेवन किया हो चाय का, या तम्बाकू बहुत ज़्यादा खाया हो, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करी हो, ये सारी शिकायतें पेशेंट को देखने को मिल रही है। पेट में दर्द रहता है, खाना खाते ही पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग जैसी शिकायत भी कई बार आती है, बदहजमी की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, साथ में हार्ट की भी दिक्कत आनी शुरू हो गई है और सांस लेने में दिक्कत कई बार होती है, पेशेंट खांसता है तो उसको दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में हम इसे पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। हो सकता है आपको कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।